Good morning, students. Today we will learn lesson 15 birds around us. Okay? यानी हमारे आसपास जितने भी birds हम देखते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. There are many kinds of birds around us. ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग टाइप के birds होते हैं. Some are big and some are small. ठीक है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. Some can fly very high in the sky while some cannot fly. ठीक है, तो कुछ बर्ड्स स्काई में बहुत ज़्यादा हाइट तक फ्लाई कर सकते नहीं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और कुछ तो उड़ भी नहीं पाते. ठीक है. Some have colorful feathers एंड सम कैन रन वेरी फास्ट. ठीक है, किन्हीं किन्हीं बर्ड्स के पंख बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलरफुल होते हैं और कुछ बर्ड्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ लेते हैं. सम बर्ड्स कैन इवन स्विम टू. कुछ बर्ड्स तो पानी में स्विम भी कर सकते हैं. ठीक है, बट दे हैव वन थिंग इन कॉमन. ठीक है, लेकिन उन सभी में भले ही वो उड़ ना पाए, उड़ लें, पानी में तैर लें या तेज़ दौड़ लें, लेकिन फिर भी सभी चीज़ों के अलावा उनमें एक चीज़ ऐसी होती है जो सभी बर्ड्स में कॉमन होती है. ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं? दे हैव बीक्स, क्लॉज, फैदर, विंग्स एंड मेक साउंड. ठीक है, उनके पास बीक्स यानी चोंच होती है, क्लॉज यानी उनके पंजे होते हैं, फैदर यानी उनके पंख होते हैं उनके शरीर पे, विंग्स यानी उनके फैदर यानी छोटे छोटे बाल जो उनके पंख में होते हैं. ठीक है, विंग्स यानी जो बड़े पंख जिसकी हेल्प से वो उड़ते हैं. और सभी बर्ड्स आवाज़ निकालते हैं. ठीक है, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं. येट दे आर स्पेशल इन देयर ओन वेज. ठीक है, फिर भी ये लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो आईज़, बीक यानी चोंच, क्लॉज यानी पंजे, टेल और विंग्स, और ये शरीर पे जो बाल होते हैं वो होते हैं फैदर. ठीक है, तो ये बर्ड. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. ठीक है, तो मोस्टली सभी बर्ड्स उड़ सकते हैं. द फैदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. ठीक है, तो जो बर्ड्स के फैदर होते हैं उनका शेप अलग अलग होता है, अलग अलग साइज़ होती है और उनका कलर भी अलग होता है. यू मे हैव सीन फैदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग ऑन द ग्राउंड. आप लोगों ने भी बर्ड्स के फैदर, पंख को ज़मीन में गिरा हुआ आपने देखा होगा. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फैदर्स एंड न्यू वन ग्रोज इन देयर प्लेस. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि बर्ड्स भी अपने पुराने पंखों को गिरा देते हैं. ठीक है, जो पुराने पंख होते हैं, पुराने फैदर होते हैं, वो अपने आप उनकी बॉडी से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं. ठीक है, और उसकी जगह पे नए फैदर्स आ जाते हैं. ठीक है, अ बर्ड हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैदर ऑन इट्स बॉडी. ठीक है, तो बर्ड्स की बॉडी में अलग अलग तरह के फैदर होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से फैदर होते हैं. पहला आता है डाउन फैदर्स. ठीक है, डाउन फैदर्स का काम क्या है? हेल्प टू कीप द बर्ड वार्म. ठीक है, डाउन फैदर्स बर्ड की बॉडी को वार्म रखने का काम करते हैं, गर्म रखने का काम करते हैं. ठीक है, जैसे ठंड आती है तो हम क्या पहन लेते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, लेकिन बर्ड्स के पास तो स्वेटर जैकेट नहीं होता. ठीक है, तो फिर वो ठंड से कैसे बचते हैं? तो उनकी बॉडी में जो डाउन फैदर्स होते हैं, ठीक है, वो ही उन्हें ठंड से बचाते हैं, उनकी बॉडी को गर्म रख कर. ठीक है, तो ये देखो ग्राउंड फैदर कहाँ है? दिस इज़ ग्राउंड फैदर. ठीक है, उसके बाद आता है बॉडी फैदर. बॉडी फैदर क्या होते हैं? बॉडी फैदर हेल्प टू गिव द बर्ड्स बॉडी इट्स शेप. ठीक है, तो बर्ड की बॉडी में जो प्रॉपर शेप होता है वो शेप किसके कारण आता है? बॉडी फैदर के कारण. ठीक है, बॉडी मतलब बॉडी बनाना. ठीक है, तो बॉडी फैदर बर्ड को क्या करते हैं? बर्ड की बॉडी को प्रॉपर शेप देते हैं. तो ये है हमारा बॉडी फैदर. ठीक है, फिर देख लेते हैं फ्लाइट फैदर. नाम से ही समझ आ रहा है, फ्लाइट यानी उड़ना. ठीक है, तो फ्लाइट फैदर्स आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल. ठीक है, तो फ्लाइट फैदर कहाँ मिलते हैं? बर्ड्स की विंग्स यानी यहाँ विंग्स में और टेल में मिलते हैं. ठीक है, दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड चेंज डायरेक्शन. और फ्लाइट फैदर्स का काम क्या है? बर्ड्स को उड़ने में और उड़ते हुए उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करना. ठीक है, तो उड़ने में कौन हेल्प करते हैं बर्ड्स की? फ्लाइट फैदर्स. ठीक है, ये होते हैं फ्लाइट फैदर्स. देखो, ठीक है, नाउ
टेल फेदर्स, ठीक है, लास्ट आता है टेल फेदर्स। टेल यानी पूंछ, ठीक है, तो टेल फेदर्स आर यूज फॉर स्टीयरिंग एंड एक्ट एज अ ब्रेक फॉर लैंडिंग, ठीक है। तो जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलते चलते रुकने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं ना, वैसे ही जो टेल फेदर्स होते हैं, ठीक है, वो स्टीयरिंग का काम करते हैं, ठीक है, और ब्रेक मतलब उनकी लैंडिंग में ब्रेक लगाने का काम भी करते हैं। मतलब अगर बर्ड्स को डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है, तो जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग होती है ना, स्टीयरिंग घुमा के हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो टेल फेदर्स भी बर्ड्स को डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जब वो लैंड कर रहे होते हैं तो ब्रेक, उनकी लैंडिंग को भी ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। बर्ड्स में हैव लॉन्ग और शॉर्ट टेल फेदर्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉडीज़, ठीक है। तो अलग अलग बर्ड्स के जो टेल फेदर्स होते हैं वो लंबे या छोटे, लॉन्ग या शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी के हिसाब से। तो कहाँ गया टेल फेदर, दैट इज़ आवर टेल फेदर, ठीक है। पीकॉक का टेल फेदर कितना प्यारा, कितना सुंदर रहता है ना। नाउ गो टू अ पार्क और गार्डन एंड लुक फॉर बर्ड्स, ठीक है। आप किसी गार्डन में कभी जाएंगे तो वहाँ पे जो अलग अलग बर्ड्स हैं उनको देखना। देन राइट द नेम ऑफ बर्ड्स यू सॉ इन योर नोटबुक, ठीक है। उसके बाद जो भी बर्ड्स आपने देखा घर आके आप उनका नाम अपनी कॉपी में लिखना। चेक इफ़ यू सॉ द बर्ड्स गिवन हियर इन द पार्क, ठीक है। तो फिर देखना तो आप लोगों ने इनमें से कोई बर्ड्स देखे हैं क्या, क्रो, पिजन, पैरट और स्पैरो, ठीक है। ये तो आप डेली अपने घर के बाहर भी देख लेते होगे, ठीक है। तो उनका नाम लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, क्रो, CROW आप लिखेंगे कॉपी में। सेकेंड इज पिजन, PIGEON पिजन। थर्ड इज पैरट, PARROT एंड लास्ट इज स्पैरो, SPARROW, ठीक है। नाउ हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, कैसे फ्लाई करते हैं, ठीक है। A bird's body had certain feathers that enable it to fly, ठीक है। तो बर्ड्स की बॉडी में बहुत सारे पंख होते हैं जिसकी वजह से ही ये क्या करते हैं, उड़ पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इट हैज़ स्ट्रीमलाइंड बॉडी दैट इज़ शेप्ड लाइक एन एरोप्लेन, ठीक है। सबसे पहले तो बर्ड को उड़ने में कौन हेल्प करता है, उसकी बॉडी का जो शेप होता है, ठीक है। बर्ड्स की बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइंड मतलब जैसे बोट का शेप देखा है आपने, फिश का जैसा शेप होता है, ये कुछ इस तरीके से आगे से पॉइंटेड, पीछे से पॉइंटेड और बीच में ब्रॉड होता है, ठीक है। तो इस टाइप का शेप होता है बर्ड का, जिसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप, ठीक है। एरोप्लेन का शेप भी ऐसा होता है ना, आगे से नुकीला, ठीक है। दिस हेल्प इट टू कट थ्रू द एयर इजीली, ठीक है। तो ये जो शेप होता है आगे से नुकीला शेप, ठीक है, यही शेप क्या करता है, जो विंड होती है, हवा होती है, उसको कट करने में बर्ड्स की हेल्प करता है, ठीक है। तभी बर्ड इजीली विंड को कट कर पाते हैं और अच्छे से उड़ पाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ एरोप्लेन भी करता है, ठीक है। अपने सामने जो भी हवा आ रही है उसको अपनी बॉडी से कट कर देता है और इजीली उड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसके कारण वो उड़ पाते हैं। दूसरा क्या होता है, बोन्स आर लाइट एंड हॉलो, दिस मेक्स इट्स बॉडी वेरी लाइट, ठीक है। तो बर्ड्स की जो बोन होती है, हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है और हॉलो होती है, यानी ठोस नहीं होती, यानी अंदर से खोखली होती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, उस बर्ड की बॉडी का वेट उतना नहीं होता। आप खुद ही सोचो, अगर आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को फ्लाई कराने की कोशिश, उड़ाने की कोशिश करोगे तो उड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन वही बहुत ज़्यादा लाइट ऑब्जेक्ट जैसे पॉलीथीन को आप उड़ाओगे तो वो इजीली उड़ जाता है, ठीक है। तो उड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बॉडी वेट कम होना, ठीक है। तो बर्ड की जो बोन होती है वो हॉलो और लाइट होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का वेट बहुत कम होता है और वो इजीली उड़ पाते हैं, ठीक है। थर्ड देखो, अ बर्ड हैज़ विंग्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स, ठीक है। तीसरा जो है वो, बर्ड्स के हाथ नहीं होते जैसे हमारे हाथ होते हैं ना, बर्ड्स के हाथ नहीं होते। बर्ड्स के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं दोनों तरफ, है ना, जिसको वो एक्सटेंड करके फिर उड़ते हैं, अप एंड डाउन मोशन करके, है ना। दीज विंग्स आर